नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, 26 फरवरी 2024 से स्वतंत्रता परीक्षा होनी है। 6 मार्च 2024 तक चलने हैं। हालांकि पूर्व से जो परीक्षा की तिथि तय था वो 26 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024 तक तय थे, लेकिन चूंकि बहुत ही कम आवेदन हुए हैं, इस वजह से कम ही दिनों में परीक्षा सल्टा लिए जाएंगे। तो 13 मार्च तक जो होने थे वो 6 मार्च को ही परीक्षा समाप्त कर लिए जाएंगे। प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा होगी, आप सभी को ज्ञात है। अब कल ही पता चल पाएगा कि कितने लोग बिहार शिक्षक एकता मंच के साथ हैं और कितने बगावत कर उनके विरोध में जाकर के स्वतंत्रता परीक्षा को दे पा रहे हैं। 25 फरवरी 2024 को चूंकि रविवार का दिन था, छुट्टियां थी, सभी जगह से ये लगभग खबरें आई कि बीआरसी स्तर पर जाकर के दर्जनों सैकड़ों के तादाद में जो है वो शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका प्रवेश पत्र जारी हो चुका था, लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 1.25 लाख के आसपास शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वतंत्रता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जो है जारी हो चुके हैं और 2.25 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं ऑनलाइन। और उसमें कितने शिक्षक शिक्षिकाओं का सफलतापूर्वक जो है वो जो भी है नियोजित शिक्षक जो है जो स्वतंत्रता परीक्षा हेतु जो देने के लिए आवेदन जिन्होंने कर रखा है, तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा कितने लोगों का जो है अप्रूव्ड हो पाया है उसकी आंकड़ा अब तक नहीं आई है। तो अब सबसे बड़ा जो सवाल उत्पन्न होता है कि जो 24 फरवरी 2024 को आपातकालीन जो बैठक बुलाया गया जिसमें सभी जिला के जिला संयोजक भी उपस्थित रहे और बिहार शिक्षक एकता मंच के जो अधिकारी पदाधिकारीगण थे वे तो थे ही। उन लोगों के द्वारा स्वतंत्रता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार का जो कार्यक्रम तय किया गया, उस तय कार्यक्रम के आधार पर 25 फरवरी 2024 को सभी जिनका भी एडमिट कार्ड जो है जारी हो चुका है, वे अपने अपने बीआरसी में जा करके और वहां पे वो जो है इकट्ठा होकर के और एकजुटता के साथ वे अपना प्रवेश पत्र जो है फाड़कर जला करके और उसका बहिष्कार करेंगे। तो कई जगहों का ये फोटो वीडियो वायरल हुए हैं कि किए गए हैं। अब कितने लोग जो है बिहार शिक्षक एकता मंच के बात मान रहे हैं, कितने लोग स्वतंत्रता परीक्षा देने के लिए वो तत्पर हैं और कितने उसके विरोध में हैं। अब जो फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, वो तो खुद ही वीडियो के माध्यम से अपना बयान पेश कर रहे हैं और कहीं बहुत जगह से जो है अकेले शिक्षक शिक्षिकाओं का भी वीडियो वायरल हुआ कि वे भूल में जो है वो गलती से और सरकार के द्वारा जो आश्वासन दिए गए उसके झांसे में आकर के उन्होंने आवेदन कर रखा था, लेकिन अब जो है उनका भूल का एहसास हुआ और अब वे अपने संघ के साथ है और उन्होंने फाड़ करके जला करके और वो स्वतंत्रता परीक्षा का उन्होंने बहिष्कार करते हुए दिखाया खुद को। अब कल 26 फरवरी 2024 से स्वतंत्रता परीक्षा होने हैं, तो उसमें अब देखा जाएगा कि किन सेंटरों पर कितने शिक्षक अभ्यर्थी सम्मिलित हो पा रहे हैं। तो अब चूंकि आप सभी को ज्ञात है कि स्वतंत्रता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार 4 फरवरी 2024 को ही एक नया संगठन बना करके बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले जो है सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने घोषणा किया था, आह्वान किया था सभी अपने सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाओं से कि वे आवेदन न करें। हालांकि गुपचुप तरीके से आवेदन भी होता रहा, लेकिन जब 13 फरवरी 2024 को जब बिहार में गर्दनी बाग में, बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में जब सभी इकट्ठे हुए, तो वहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा आश्वासन दे करके उनके झांसे में लेकर के उन्हें जो है बहला करके और जो है स्थगित करवा दिया गया। उसके बाद से जो है उनको आश्वासन दिया गया शिक्षक शिक्षिकाओं को कि जो भी मांगे हैं उनका वो पूर्ण किया जाएगा। 15 फरवरी 2024 को बातें हुई, लेकिन बात का कोई सकारात्मक जो है वो निकल करके नहीं आया कि शिक्षक शिक्षिकाओं के जो मांगे हैं उसे पूर्ण की गई है। शिक्षा मंत्री के द्वारा भी आश्वासन दिए गए, सिन्हा जी के द्वारा भी आश्वासन दिए गए, लेकिन कोई विशेष जो है वो रिजल्ट निकल करके नहीं आया। तो अंततः लगभग 10 दिनों तक इंतजार किया गया शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा कि अब सरकार पहल करेगी, अब मांगे मानेगी, अब उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री जो आश्वासन दिए हैं उस पर वो खरे उतरेंगे। अंततः जब नहीं हुआ तो परीक्षा के 2 दिन पूर्व ही फिर आपातकालीन बैठक बुलाया गया और स्वतंत्रता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार हेतु योजना बनाई गई। 48 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया सरकार को कि वे स्वतंत्रता परीक्षा वापस नहीं लेते हैं तो फिर वो सड़क पर उतरेंगे और अबर जो होगा वो आर पार की लड़ाई होगा, सर पे कफन बांध करके उतरने का उन्होंने बात किया और सड़क जाम करने की, चक्का जाम करने की वो बात करें। और दबाव बनाना सरकार पर आवश्यक भी है, आंदोलन होने चाहिए, धरना प्रदर्शन होने चाहिए, हड़ताल होने चाहिए, चक्का जाम हो या जो भी हो, समस्याएं तो उत्पन्न होती ही समाज के आम जनमानस को परेशानियां तो होंगी ही, लेकिन यदि सरकार जो है बातचीत कर हल ना निकाले तो दबाव बनाने हेतु ये सारे कार्य होते ही हैं। और होने भी चाहिए। लोकतांत्रिक देश का एक बहुत बड़ा खूबसूरती है कि सबको बोलने की आज़ादी होती है, अपनी बातों को रखने, अपने अभिव्यक्त करने की आज़ादी होती है। और वर्तमान सरकार जिस प्रकार से इस आज़ादी को छीन रही है, कुचल रही है, यह जो है एक बहुत गंभीर सवाल उत्पन्न हो गया है। सोचने वाली और समझने वाली बात हो गई है कि लोकतंत्र का बचाव कैसे किया जाए। इस हेतु सभी तत्पर है, कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो सब रहेंगे, चलते रहेंगे। बहुत उतार चढ़ाव आता है, हम सभी उसे झेलने के लिए तत्पर है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और इसी में जो है चाहे वो किसान आंदोलन हो, शिक्षक आंदोलन हो, शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन हो, रेलवे अभ्यर्थियों का आंदोलन हो, पेपर लीक के विरुद्ध आंदोलन हो, ओल्ड पेंशन लागू करने को लेकर के आंदोलन हो, या अन्य जो भी आंदोलन चल रहे हैं पूरे देश भर में, आप न्यूज स्ट्रीम्स में जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। भले मुकेश अंबानी का बेटा का शादी हो तो 4 दिन पहले से ही पूरे न्यूज चैनल में छाए रहेंगे, लेकिन किसान आंदोलन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लद्दाख में जो आंदोलन चल रहे हैं नहीं मिलेगा। आप जम्मू और कश्मीर के जो राज्य का अधिकार छीन लिया गया, उन्हें जो केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा दे दिया गया, उसके विरुद्ध आंदोलन हो रहे हैं वो नहीं दिखेंगे। मणिपुर में जो आंदोलन हो रहे हैं वो नहीं दिखेंगे। जो भी वहां जातीय उन्माद फैला उसके विरुद्ध जो सरकार के विरोध में जो आवाजें
उठी वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। गुजरात में जो ओल्ड पेंशन को लेकर के जो धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहे हैं वो नहीं दिखेंगे। उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक के विरुद्ध में जो आंदोलन चले वो नहीं आपको देखने को मिलेंगे। किसान आंदोलन जो चल रहे हैं जिसमें गोलियां बरसाई जा रही हैं सरकार के प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, वो आपको नहीं देखेंगे। बिहार में जो नियोजित शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है, जो रेलवे भर्ती के इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है, जो टीआर 1 टीआर 2 के सबमिट रिजल्ट के लिए आंदोलन जो चल रहा है, वो सब आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये आपको अभी जो न्यूज जो चैनल है मेन स्ट्रीम से वो पूरी तरह से जो है मृत हो चुकी है, मर चुकी है। तो खैर मनाइए कि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, यूट्यूबर इतना एक्टिव है कि सारी बातों को आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अन्यथा कोई भी आपकी आवाजें सरकार तक पहुंचने वाली नहीं थी। और जब आपकी बातें सरकार तक नहीं पहुंचती, सिर्फ सरकार की ही बातें आप तक पहुंचती, तो फिर आपकी समस्याएं और कठिनाइयां जो है उनको लगता कि कुछ है ही नहीं, देश में सब कुछ सामान्य है और कुछ नहीं हो पाता, जैसा कि आप देख रहे हैं हालात। तो इसमें हम में और आप में भी कमी है। हम बार बार वैसे लोगों को चुन करके भेजते हैं जो हमारे विरुद्ध वहां पे नीति नियम बना रहे हैं, निर्देश निर्गत कर रहे हैं और हमारे विरुद्ध जो है वैसे कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे आम जीवन पर जो है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें गलती हमारी, साथ ही जो हम दबाव समूह के रूप में जो कार्य कर रहे हैं संघ संगठन बना करके, उसमें भी जो है 2-3 फाड़ हो जा रहे हैं, एकता नहीं बन पा रही, एकजुटता नहीं बन पा रही है, जिसका भी दुरुपयोग जो है वो गलत फायदा जो है सरकार उठा रही है और वो अपने नीति नियम जो थोप रही है हम पे आप पे, वो उसमें सफल हो जा रही है। जैसा कि नियोजित शिक्षक का जो क्षमता परीक्षा लेने की बात है उसमें जिस प्रकार से नीति नियम थोपे गए, उसके विरुद्ध में जो आंदोलन हुए बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले, तो उसमें भी देख पा रहे हैं आपकी किस प्रकार से बार बार आह्वान करने के बाद भी आधे से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं ने जो है वो आवेदन उन्होंने किया। हालांकि उनमें से हजारों जो है वो अपनी गलतियां मान करके और वे जो है जला करके फाड़ करके एडमिट कार्ड वो जो है बहिष्कार कर रहे हैं और शिक्षक संघ के साथ होने का वे जो है अपना दिखा रहे हैं, वादा कर रहे हैं। तो ये सब तो आप देख ही पा रहे हैं। तो 25 फरवरी 2024 को जो हुआ वो आप सभी ने देखा किस प्रकार से विभिन्न बीआरसी पर इकट्ठे होकर के और लोगों ने अपना एडमिट कार्ड जला करके और पूर्ण बहिष्कार किया, शिक्षक संघ के साथ होने की बात कही। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है जो 26 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक जो परीक्षाओं का आयोजन होना है विभिन्न केंद्रों पर, तो आपको कल से ही देखने को मिल जाएगा किन केंद्रों पर कितने सन्नाटे रहे और कितने शिक्षक शिक्षिकाएं वहां पे सम्मिलित हुए क्षमता परीक्षा हेतु। हालांकि देखा जिसकी लोग जाएंगे, जैसे होता है कि ये गांव के 4 नियोजित शिक्षक हैं तो जाएंगे तो चारों जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा, या जो भी जानने वाले हैं फलनवा जा रहा है कि नहीं तो वो भी जाएगा, नहीं जा रहा है तो हम भी नहीं जाएंगे। तो ये देखा इसकी काम होते रहा है, होते रहेगा। तो क्या कुछ होता है कल शाम तक सारी चीज आपको कल शाम का दोपहर में ही जो फर्स्ट सिटिंग होगा जो 10 बजे से होने हैं, तो 11-12 बजे तक ही आपको न्यूज में देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब चैनलों पर देखने को मिल जाएगा कि कितने लोग उपस्थित हुए हैं और किस प्रकार के सन्नाटे छाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता करने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।